बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of chapter 6 which is about water. We are done with the first 4 questions. आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आगे चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, question number 5 is about water treatment. हमने इस चैप्टर में दो तरह की वाटर ट्रीटमेंट पढ़ी थी। नंबर 1 was सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट एंड नंबर 2 was क्लीन वाटर, जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज होता है। इसलिए जो सीवेज वाटर था उसकी ट्रीटमेंट का तरीका अलग था और जो क्लीन वाटर था उसके स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट अलग थे। यहाँ बात हो रही है क्लीन वाटर सप्लाई टू आवर होम्स या फिर टू आवर हाउसेस या कम्युनिटीज। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेजेस बनाई A, B, C and D। अब ये क्या स्टेजेस हैं? नंबर 1 तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है अ रेजर्वायर, ऐसी जगह जहां से हम वाटर को लेते हैं। मोस्टली ये जो रेजर्वायर होता है दिस इज अंडरग्राउंड, हम अर्थ में से पानी को पंप करते हैं। तो ये जो पाइप है ये पंप कर रही है वाटर को फ्रॉम अ रेजर्वायर या फ्रॉम द सॉइल, हम कह सकते हैं, या फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ से जब पानी पंप हुआ तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? ये एक ऐसे टैंक में जाएगा जहाँ प्रोसेस होगा सेडिमेंटेशन का। यहाँ पे कोई बड़े पार्टिकल्स वुड के या पेपर के ऐसे मौजूद नहीं जिनके लिए हमें मेटल ग्रिड की जरूरत हो और हमें फिल्टरेशन करनी पड़े। तो सबसे पहले हम करेंगे सेडिमेंटेशन। इसलिए जो स्टेज बी है या ये जो टैंक है ये हमें इंडिकेट कर रहा है सेटलिंग टैंक को, ऐसे टैंक को जहां पे जब वाटर जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे जाके सेटल डाउन कर जाएंगे। अब पार्ट बी में आपने देखा कि ये एक सेटलिंग टैंक है। यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन हो जाएगी तो पानी जाएगा एक और टैंक में और यहाँ पे होगी उसकी फिल्टरेशन। अगर कोई भी पार्टिकल रह गया है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरने के बावजूद तो वो यहाँ फिल्टरेशन के प्रोसेस में निकल जाएगा। अब फिल्टरेशन में जो सबसे पहली लेयर है ये होती है सैंड की एंड द सेकेंड लेयर इज ऑफ रॉक्स। ये जो रॉक्स की लेयर है और सैंड की लेयर है ये हमारे वाटर में मौजूद पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन दोबारा मैंने एक टैंक बनाया। इस टैंक में होता है द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का मतलब है क्लोरीन गैस को बबल करना टैंक के अंदर, और क्लोरीन गैस जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है और वाटर जो है वो सेफ हो जाता है, या हम कह सकते हैं क्लीन वाटर हमारे पास आ जाता है। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि टैप तक जो वाटर हमारे घरों में पहुंचता है वो पहुंच चुका है और वो किन स्टेजेस से गुजरा है आपने ये भी देख लिया। एक दफा हम लेबल कर देते हैं स्टेजेस को। A is a reservoir, B is sedimentation, part C is filtration, and part D is chlorination. जो मेन हमारे पास स्टेजेस हैं वो 3 हैं। नंबर 1 सेडिमेंटेशन, नंबर 2 फिल्टरेशन एंड नंबर 3 क्लोरिनेशन। यहाँ पे सोर्स है कि कहाँ से हम पानी ले रहे हैं एंड द एंड ऑफ दिस स्टेज इज टैप। इसका मतलब कि हमारे घरों तक ये पानी पहुंच चुका है। तो ट्रीटमेंट के सिर्फ 3 ही स्टेजेस होंगे जो कि यहाँ सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन और क्लोरिनेशन मैंने लेबल कर दिए। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं हमें इस डायग्राम से मुताल्लिक। So students, question number 1 is why is water treatment necessary? वाटर को ट्रीट किया ही क्यों जाता है? मैंने इसके आंसर में लिखा टू रिमूव कंटामिनेंट्स। वाटर जो है उसके अंदर काफी ज्यादा कंटामिनेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। ये पोल्यूटेंट्स 2 तरह के हैं। एक वो जो कि हमें नजर आ रहे हैं ये है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स और इनको हम अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन या फिर सेडिमेंटेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मौजूद होते हैं वाटर के अंदर और हमें नजर नहीं आ रहे होते। इनको अलग करने के लिए या इनको मारने के लिए हम यूज करते हैं द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं दीज आर एक्चुअली द कंटामिनेंट्स जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो हमारे लिए वाटर सेफ बनाने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने आंसर आपको बता दिया, मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एट लेबल ए?
सबसे पहला लेबल क्या इंडिकेट कर रहा था? मैंने इसके आंसर में लिखा अ रेजर्वायर। रेजर्वायर क्या होता है? द सोर्स ऑफ वाटर, जो मोस्टली होता है अंडरग्राउंड, मतलब हम अर्थ में से पंप करते हैं वाटर आउटसाइड और फिर वो पूरी इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरता है। तो जो लेबल ए था वो इंडिकेट कर रहा था रेजर्वायर को, यही मैंने यहाँ लिखा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट आर देयर? वाटर ट्रीटमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं? मैंने आंसर में लिखा 3। अभी मैंने आपको डायग्राम को समझाते हुए बताया कि सबसे पहले हमने लेबल किया रिजर्वायर को और लास्ट में हमने एक्चुअली बताया द सोर्स ऑफ वाटर हमारे घरों में। मगर बीच में सिर्फ 3 स्टेजेस हैं जो कि ट्रीटमेंट कर रही हैं वाटर की। नंबर 1 वाज सेडिमेंटेशन, नंबर 2 वाज फिल्टरेशन एंड नंबर 3 वाज क्लोरिनेशन। इसका मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। यही लिखा मैंने इसके आंसर में और आपने भी बिल्कुल यही लिखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4, What happens in the sedimentation tank? Sedimentation tank में क्या होता है? आंसर में मैंने लिखा suspended solids settle down to the bottom. ऐसे सॉलिड्स जो कि मिक्स नहीं होते या फिर सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर, वो अलग हो जाते हैं। क्या वजह है इनके अलग होने की? मैं आपको बता दूं कि वाटर के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक लाइटर पार्टिकल्स और एक हेवियर पार्टिकल्स। जो इन सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होते हैं एज कंपेयर टू द सॉल्युबल पार्टिकल्स, इसीलिए ये सेटल डाउन कर जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक और यही होता है द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। और जिस टैंक के अंदर ये प्रोसेस होता है हम उसको कहते हैं सेटलिंग टैंक, क्योंकि यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड सेटल डाउन हो रहा है बॉटम पे। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर को मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया और कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। वी आर लेफ्ट विद 2 मोर क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। So students, the next question is, what happens to the water in the tank containing gravel and sand? एक टैंक था जिसके अंदर सैंड और ग्रेवेल मौजूद था। ग्रेवेल क्या होता है? जिन स्टोन्स की मैंने बात की थी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए, यहाँ उन स्टोन्स की बात हो रही है। तो ऐसे टैंक में जहाँ वो स्टोन्स मौजूद थे और सैंड मौजूद था, वहाँ कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा था? इसके आंसर में मैंने लिखा इट इज फिल्टर्ड। What happens to the water? वाटर को क्या होता है जब हम उसको स्टोन्स में से या सैंड में से गुजारते हैं? वाटर के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। यही लिखना है आपने एज एन आंसर टू क्वेश्चन 5। वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 क्वेश्चन दैट सेज व्हाई इज क्लोरीन एडेड टू वाटर? क्लोरीन को ऐड करने का क्या मकसद है? मैंने आपको बताया कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं बाय सेडिमेंटेशन या फिर बाय फिल्टरेशन, मगर जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे उनको अलग करने के लिए और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हम क्लोरीन गैस को बबल करते हैं टैंक के अंदर। और ये जो प्रोसेस है क्लोरिनेशन का, इससे क्या होता है? टू किल बैक्टीरिया। तमाम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं वाटर में से और ये सेफ क्लीन वाटर जो है हमारे घरों में पहुंच जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स पर लिख लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।